हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके इंटरम एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, केसीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में केसीसी की शुरुआत कब हुई? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इन अगस्त 1998। अगस्त 1998 में भारत में केसीसी की शुरुआत हुई। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीसी वाज लॉन्च्ड बाय। केसीसी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हियर करेक्ट आंसर नाबार्ड, ऑप्शन ए। केसीसी का शुभारंभ किया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीसी वाज प्रिपेयर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। केसीसी किसकी सिफारिश पर तैयार किया गया था? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आरबी गुप्ता कमेटी। केसीसी आरबी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट लोन्स आर प्रोवाइडेड थॉट केसीसी। डॉट डॉट ऋण केसीसी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। हियर करेक्ट आंसर टर्म लोन, सावधि ऋण। सावधि ऋण जो है ये केसीसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड ऑफर्स क्रेडिट टू द फार्मर्स बाय डॉट डॉट। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को ऋण प्रदान करता है। किस तरह का ऋण प्रदान करता है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कैश क्रेडिट, टर्म लोन, दोनों प्रकार के लोन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड इज। नाबार्ड क्या है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। नाबार्ड जो है पूरी तरह सरकार के स्वामित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू नाबार्ड। नाबार्ड से कौन संबंधित है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिविटलाइजिंग रूरल इंडियन थॉट अर्बन सपोर्ट। शहरी समर्थन के माध्यम से ग्रामीण भारत को पुनर्जीवित करना। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गोविंदा रजुलू चिंटाला। गोविंदा रजुलू चिंटाला नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड वाज फॉर्मेट इन। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जुलाई 12, 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉट डॉट। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई थी? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बी शिवारमन कम्युनिटी। बी शिवारमन कम्युनिटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज सिचुएटेड। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। नाबार्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए स्कीम ऑफ नाबार्ड रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। नाबार्ड की कृषि से संबंधित योजना कौन सी है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम जो है नाबार्ड की कृषि से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए स्कीम ऑफ नाबार्ड रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। नाबार्ड की कौन सी योजना कृषि से संबंधित नहीं है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सीएससी स्कीम। सीएससी स्कीम जो है ये नाबार्ड से रिलेटेड नहीं है, बाकी जो सब है ये नाबार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस ऑफ एगमार्क इज लोकेटेड एट इन डॉट डॉट। एगमार्क का कार्यालय कहाँ स्थित है? हियर करेक्ट आंसर फरीदाबाद।
ऑप्शन सी, फरीदाबाद में एगमार्क का कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एगमार्क इन इंडिया वाज लीगली इन्फोर्स्ड इन बाय। भारत में एगमार्क को कानूनी रूप से किसके द्वारा लागू किया गया था? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इन 1937 द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट द्वारा एगमार्क को कानूनी रूप से लागू किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एगमार्क वाज अमेंडेड इन। एगमार्क में संशोधन कब किया गया था? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1986। 1986 को एगमार्क में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेटिफाइंग एजेंसी फॉर एगमार्क इज डॉट डॉट। एगमार्क के लिए प्रमाणन एजेंसी कौन सी है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एगमार्क के लिए प्रमाणन एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री सिस्टम ऑफ एंड द नेम ऑफ एगमार्क वाज क्रिएटेड बाय। एगमार्क की पूरी प्रणाली और नाम किसके द्वारा बनाया गया था? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लिविंग स्टोन। लिविंग स्टोन द्वारा एगमार्क की पूरी प्रणाली और नाम दिया गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1934 टू 1941 द मार्केटिंग एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज डॉट डॉट। 1934 से 1941 तक भारत सरकार का विपणन सलाहकार था, कौन था? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एम मैकडोनाल्ड। एम मैकडोनाल्ड 1934 से 1941 तक भारत सरकार का विपणन सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन डॉट डॉट। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नागपुर। नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टोटल डॉट डॉट रीजनल एगमार्क लेबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री। देश भर में कुल कितनी क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाएं हैं? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 11, 11। देश भर में कुल 11 क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोडोर शुल्टेज वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर। थियोडोर शुल्टेज को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1979। 1979 में थियोडोर शुल्टेज को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए रेटिफिकेशन मार्क्स इन इंडिया फॉर फूड प्रोडक्ट्स। भारत में खाद्य पदार्थों के लिए कौन सा प्रमाणन चिन्ह नहीं है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एगमार्क। एगमार्क भारत में खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणन चिन्ह नहीं है। खाद्य पदार्थों के लिए खाली, बाकी जो है ये खाद्य पदार्थों के लिए भारत में प्रमाणन चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डॉट डॉट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जॉन पिड्रो सेंचीज। जॉन पिड्रो सेंचीज अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल कॉस्ट चेंज। परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन होते हैं। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विस दैट ए बिजनेस प्रोड्यूस चेंज। द वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विस दैट ए बिजनेस प्रोड्यूस चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट आर द सम ऑफ डॉट डॉट। परिवर्तनीय लागत का योग क्या है? हियर करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये तीनों जो हैं ये परिवर्तनीय लागत का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल कॉस्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, अनदर कॉस्ट इज डॉट डॉट। परिवर्तनीय लागत कुल लागत का एक घटक है और दूसरा घटक कौन सा है? ये करेक्ट आंसर फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी। दूसरा कंपोनेंट जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन एज डॉट डॉट। परिवर्तन लागत को और किस नाम से जाना जाता है? ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यूनिट लेवल कॉस्ट। परिवर्तनीय लागत को यूनिट लेवल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज मेजर्ड। निश्चित लागत इकाई के मामले में आउटपुट की मात्रा मापी जाती है। यह करेक्ट आंसर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर निश्चित लागत इकाई के मामले में आउटपुट की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनीज वाज एन ऑफ डॉट डॉट। केनीज एक थे, क्या थे? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। केनीज एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एगमार्क इज डॉट डॉट। एगमार्क का पूर्ण रूप क्या है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एगमार्क का फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉट डॉट। परिवर्तनीय लागत का स्तर किससे प्रभावित होता है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑन द सर्टेनिटी, ये सभी से जो है वेरिएबल कॉस्ट प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया वाज डॉट डॉट करोड़ INR ड्यूरिंग 2017-18। 2017-18 के दौरान भारत में उर्वरक सब्सिडी डॉट डॉट करोड़ रुपए थी। कितनी थी? यह करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 70,000 करोड़। 2017-18 के दौरान भारत में उर्वरक सब्सिडी 70,000 करोड़ रुपए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। इसमें से सभी जो हैं वेरिएबल कॉस्ट के उदाहरण हैं। सेल्स कमीशन, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सभी जो हैं ये परिवर्तनीय लागत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ वेल्थ इज। धन का प्रकार है। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इंडिविजुअल वेल्थ, नेशनल वेल्थ, जो कि धन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपिंग इज सीन इन डॉट डॉट। डंपिंग कहाँ देखी जाती है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मोनोपोली। मोनोपोली में डंपिंग देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ डॉट डॉट हैज ऑफ्टन बीन एक्यूज्ड ऑफ डंपिंग। डॉट डॉट की आम कृषि नीति पर अक्सर डंपिंग का आरोप लगाया गया है। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ की आम कृषि नीति पर अक्सर डंपिंग का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स डॉट डॉट। निश्चित लागत में शामिल है। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। टैक्सेस, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये तीनों जो है निश्चित लागत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CAP इज डॉट डॉट। CAP का पूर्ण रूप क्या है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। CAP का पूर्ण रूप
कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट एग्रीकल्चरल सब्सिडी इन इंडिया? भारत में कृषि सब्सिडी के बारे में यह बात सत्य है। यर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू। पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट डॉट डॉट। सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन है। यर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट अराइजेस व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन इंक्रीमेंटेड बाय 1 यूनिट। यह तब उत्पन्न होता है जब उत्पादन की मात्रा में 1 इकाई की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। जब निश्चित लागत उत्पादन में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट वुड ऑलवेज बी जीरो। सीमांत लागत जीरो होता है तब निश्चित लागत उत्पादन में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ डॉट डॉट। औसत परिवर्तनीय लागत का परिणाम क्या होता है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का परिणाम मार्जिनल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डॉट डॉट। औसत परिवर्तनीय लागत का सूत्र क्या है? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एवीसी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। एवीसी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट औसत परिवर्तनीय लागत का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट दैट डू नॉट वरी विथ प्रोडक्शन आर डॉट डॉट। उत्पादन के साथ जो लागतें बदलती नहीं हैं वे कौन से हैं? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फिक्स्ड कॉस्ट। उत्पादन के साथ जो लागतें बदलती नहीं हैं वे फिक्स्ड कॉस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट दैट वरी विथ प्रोडक्शन आर डॉट डॉट। उत्पादन के साथ बदलती लागतें क्या हैं? हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट उत्पादन के साथ बदलती लागतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट आर मेजर्ड ऑन द डॉट डॉट। सीमांत लागत को मापा जाता है। हियर करेक्ट आंसर वर्टिकल एक्सिस ऑप्शन ए। सीमांत लागत को वर्टिकल एक्सिस पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू आर मेजर्ड ऑन द डॉट डॉट। सीमांत राजस्व को मापा जाता है। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वर्टिकल एक्सिस। सीमांत राजस्व को भी वर्टिकल एक्सिस पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्जिनल कॉस्ट द क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन डॉट डॉट। सीमांत लागत में मात्रा को मापा जाता है। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। सीमांत लागत में मात्रा को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मापा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर व्हीट इज। गेहूं की मांग है। हियर करेक्ट आंसर इनइलास्टिक। गेहूं की मांग इनइलास्टिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।